Hey guys, welcome to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. आज हम देखेंगे लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक्स। लेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन, जिसमें कम से कम टाइम लगेगा, और स्कोरिंग टॉपिक्स। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आप ऐसे भी मान सकते हो कि वो इजी टॉपिक है। तो दीज आर लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक्स एज वेल एज इजी टॉपिक्स। सो किसके देखेंगे हम? वीआरसी के देखेंगे फॉर एमबीए सीईटी 2025। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीबीटी मैट्रिक्स। दिस इज वीएआरसी का टीबीटी मैट्रिक्स। जैसे आज हम वीएआरसी का वीडियो बना रहे हैं, वैसे ही हमने ऑलरेडी एलआर और कॉन्ट्स का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं टीबीटी मैट्रिक्स का। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीफ बता देता हूं। दिस इज द टीबीटी मैट्रिक्स। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे ही हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जाते हैं, जो क्वेश्चंस है वो इजी इजी होते जाते हैं। क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे हम टॉपिक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे इजी टॉपिक्स और यहाँ पे नॉट सो इजी टॉपिक्स। मैं कह रहा हूं कि डिफिकल्ट है, नहीं, पर इजी नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं पर इजी तो डेफिनेटली नहीं है। और जैसे जैसे वाई एक्सिस पे आप ऊपर जाओगे, वैसा टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वैसे ही ये टॉपिक्स का जो है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसा वो टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है इन एग्जाम, और राइट साइड पे इजी जाएगा। सो जब आप प्रिपरेशन करोगे व्हेन यू स्टार्ट, और अगर आपका चल भी रहा है, तो पहले हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं जो इजी है और जो इंपॉर्टेंट भी है। मतलब कौन से क्वाड्रेंट वाले? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फिर उसके बाद कौन से देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है बट इतने इजी भी नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले। बाद में कौन से देखोगे? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले खत्म कर लो, फिर सेकंड क्वाड्रेंट वाले, फिर दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाले कौन से हैं? फिर थर्ड क्वाड्रेंट वाले करने हैं। ठीक है, इजी है बट इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और फिर लास्ट में फोर्थ करो अगर टाइम बचा आपको, नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नॉट सो इजी टॉपिक्स। ठीक है, तो यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से टॉपिक्स हैं। सो ये कौन से हैं? इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ फर्स्ट कौन सा है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी लॉजिकल टॉपिक। नाउ अगर मैं बात करूं वीआरसी में, वीआरसी में मेजरली किस में से आते हैं? मतलब वीआरसी इज डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। एक तो ग्रामर है, दूसरा वोकेबलरी भी है। ठीक है, आपका ये दोनों अच्छे से हो जाता है, देन इट लीड्स टू गुड कॉम्प्रिहेंशन। देन द थर्ड थिंग इज कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड कैटेगरी इज कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर वोकेबलरी अच्छा किया तो ही आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। देन इट लीड्स टू मेनी थिंग्स। अगर आपका ग्रामर और वोकेबलरी दोनों अच्छा है तो आपका रीडिंग स्पीड बढ़ता है, जो पढ़ते हो फटक से दिमाग में चला जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन बेटर होता है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना है, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे यूज होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में यूज होता है, देन पैरा जंबल्स में, क्लोज टेस्ट में, हर जगह कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। इवन जब आप कोई एलआर का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पजल, तो वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट पढ़ना, फास्ट समझना। तो जब आप ये इंप्रूव करोगे तो ही आपका स्पीड ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो जो वीआरसी में जो ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिशनली इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो जो भी ग्रामर में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मेजोरिटी चंक ये टॉपिक पे होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। समझने में इजी है, बहुत ही लॉजिकल है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड और फास्ट हो जाता है। और लॉजिकली करो तो आप कभी भूलोगे नहीं, रटो मत ये टॉपिक। कुछ एक दो ऐसे कंसेप्ट है जो आपको रटने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा लॉजिकल टॉपिक है। देन नेक्स्ट इज नाउन्स। नाउन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउन्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर वोकेबलरी पर्सपेक्टिव एज वेल। आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक स्टफ है।
नाउन अच्छा नहीं होता तब तक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है, सिंगुलर है। यू शुड नो दिस थिंग्स। और ये क्या होते हैं? ये नाउन्स ही होते हैं। देन देयर्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पे 2024 पे नाउ हमारा जो टीबीटी मैट्रिक्स है, हमने क्या कहा है? टीबीटी मैट्रिक्स कौन सी है? दिस इज फॉर टीबीटी मैट्रिक्स फॉर एमबीए सीईटी 2025। तो ये हर साल हमारा निकलता है, आता है टीबीटी मैट्रिक्स। नाउ ये 2025 का है। सो दिस इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जो एमबीए सीईटी 2024 की हुई थी, उस पे इन्फ्लुएंस होके ये बनाया गया है। मतलब एवरी ईयर थोड़े बहुत टॉपिक्स ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं। कुछ फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड में जाते हैं, सेकंड में से थर्ड में जाते हैं। फर्स्ट क्वार्टर से जनरली सेकंड में नहीं जाते, फर्स्ट में से थर्ड में आते हैं या सेकंड में से फिर फोर्थ में आते हैं, क्योंकि इजी नॉट सो इजी वैसे। ठीक है, इंपॉर्टेंस चेंज होता है, पर जो लेस टाइम कंज्यूमिंग वाला फैक्टर है, जो डिफिकल्टी लेवल वाला फैक्टर है कि ये इजी क्वेश्चन, ये टॉपिक है वो इजी ही रहने वाला है, ये 25 में हो या 24 में इजी रहने वाला है, बस जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज होगा। तो एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड सब्जेक्टिव कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट ही है। 22 में भी इंपॉर्टेंट था, 23 में भी इंपॉर्टेंट था, 24 में भी इंपॉर्टेंट था, 25 में भी इंपॉर्टेंट था। तो यू शुड नो दीज टॉपिक्स। एडजेक्टिव्स पे भी काफी कंसेप्ट्स हैं। लाइक लास्ट ईयर ही पूछा गया था सिलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन के में कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और एक कंपैरिजन के वक्त कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो उस पर डिपेंडेंट था। तो एडजेक्टिव्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। पैरेललिज्म पे भी लास्ट ईयर काफी सारे क्वेश्चंस थे। आई वुड से 2-3 क्वेश्चंस पैरेललिज्म पे ही थे, इन एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस करेक्शन हो। ठीक है, पैरेललिज्म भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सब इंपॉर्टेंट ही है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये टॉपिक्स जो है वो आपको मिस नहीं करने, ये कंसेप्ट आपको समझ लेने हैं। नाउ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस जो लास्ट ईयर था, इट वाज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पर लास्ट ईयर प्रेपोजिशंस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिक्स प्रेपोजिशंस के फॉर्म में फिक्स प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चंस थे। देन ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनके बाद में कुछ दिया है, देन उसके बाद का प्रेपोजिशन गायब कर दिया है। तो यू शुड नो कि कौन सा प्रेपोजिशन कब यूज करना है। सो वो कंटेक्स्ट में फिक्स प्रेपोजिशंस पे भर भर के क्वेश्चंस थे ग्रामर में। ओके, देन नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ ये फर्स्ट 5 जो थे, दीज आर प्योरली ग्रामर वाले टॉपिक्स। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर देयर वेर सम स्लॉट्स जिसमें 10 क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, बट देयर वेर सम स्लॉट जिसमें 21-22 क्वेश्चंस थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। क्लोज टेस्ट, लास्ट ईयर क्लोज टेस्ट आया है, मतलब जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने फर्स्ट स्लॉट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाले हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट लास्ट ईयर आया था। सब स्लॉट्स में नहीं था, कुछ एक स्लॉट में था, बट स्टिल हमें मिस करना है कि बहुत इजी टॉपिक है, वोकैब का टॉपिक है। ठीक है, वोकैब का भी हो सकता है, ग्रामर बेस्ड भी आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चन दे देंगे क्लोज टेस्ट पे, पर जनरली वोकैबुलरी पे आता है। सो दीज आर द टॉपिक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये टॉपिक्स हमें मिस बिल्कुल नहीं करने हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाले टॉपिक्स हमें करने ही है, ठीक है, मिस नहीं करने हैं। Now, before moving on to the next quadrant, we have an important announcement for you. That announcement is that we are officially launching HyperBoost. HyperBoost में daily live sessions होते हैं, daily मैं live sessions conduct करूँगा, उसमें strategies discuss होगी. So this course is beneficial for those people कि हाँ मेरा JBIMS टारगेट है, मेरा स्कोर लेट्स से कि मैं मॉक्स दे रहा हूँ स्टैग्नेंट हो गया है, पुश ही नहीं कर पा रहा हूँ, 120 पे स्टक है, 110 पे स्टक है, 100 पे भी स्टक है। तो ऐसा नहीं कि जिनका 120 पे स्टक है, यू हैव रीच्ड द प्लेटू। ऊपर कैसे जाना है, वो गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये कोर्स उनके लिए है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। दिस इज आवर बूस्टर कोर्स, डेली लाइव सेशंस हो गए इसके विदाउट फेल, लाइव मॉक्स भी सॉल्व करेंगे एंड दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट। ये कोर्स से भी हमारे काफी स्टूडेंट्स जेबी में गए हैं। तो पॉइंट इज दिस इज अ वेरी यूजफुल कोर्स फॉर एनीवन जिसके ड्रीम्स बड़े हैं एंड आई एम स्टक। अरे 50 पे भी तुम स्टक हो गए हो,
एनी स्कोर, द स्कोर हैज गेटन लाइक आई हैज गॉटन स्टैग्नेटेड, इसके ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूँ. सो दिस कोर्स इज फॉर दो स्टूडेंट्स. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Let's get back to the video, guys. Now we will look at the second quadrant. Now second quadrant कौन सा है? Important topics. ठीक है, important topics, but not so easy. तो कौन सा है? Verbs and tenses पे. Verbs and tenses पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे. एक क्वेश्चन आई रिमेम्बर कि आपको कोई तो परफेक्ट टेंस पे कुछ क्वेश्चन था, पास्ट परफेक्ट टेंस पे. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे क्वेश्चन था. तो क्वेश्चंस आती ही वर्ब्स एंड टेंसेस पे से. वर्ब्स एंड टेंसेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देन प्रोनाउंस भी इंपॉर्टेंट है. प्रोनाउंस आई वुड से इट इज एन इजियर टॉपिक, बट इजी कब होगा? जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गए. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गए एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल द क्वेश्चन. ठीक है, ये समझ में आ गया ना, प्रोनाउंस बहुत इजी है, बट ये समझने में ही टाइम चला जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है. देन देयर आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पैराजंबल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम योर क्लोज टेस्ट पर्सपेक्टिव. आर्टिकल्स इज इंपॉर्टेंट, पैराजंबल्स भी इंपॉर्टेंट है. नाउ लास्ट ईयर पैराजंबल्स हर एक स्लॉट में नहीं आया था. आई गेस 3 स्लॉट्स में पैराजंबल्स था. देयर वर 3 स्लॉट्स आउट ऑफ 5 स्लॉट्स जहां पे पैराजंबल्स के क्वेश्चंस थे. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट इट इज नॉट दैट इजी टू मास्टर. ठीक है, बट जो सीईटी लेवल के आते हैं ना, इफ आई टॉक अबाउट एमबीए सीईटी स्पेसिफिकली, ठीक है, ये एमबीए सीईटी का ही है, बट एमबीए सीईटी में जो पैराजंबल्स आते हैं ना, बहुत चिंदी होते हैं. ठीक है, चिंदी होते हैं. नाउ लास्ट ईयर पैराजंबल्स में एक स्लॉट ऐसा था जिसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट था. एक ही सेंटेंस दिया था, उसको ही ब्रेक करके आपको रीअरेंज करना था. तो इजी है, इट इज इजियर देन अरेंजिंग द होल पैराग्राफ. तो यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंज करना था. जनरली हमें पैराग्राफ जंबल देते हैं, उससे हम रीअरेंज करते हैं. देन ऑड सेंटेंसेस पे भी क्वेश्चन था. देन पैरा समरी पे भी क्वेश्चन थे, और सेंटेंसेस भी थे. तो आपको एक बार पैरा जंबल्स जम गया तो और सेंटेंस टैंडम में आता है, सिमिलर है. ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज करने हैं, सेम लॉजिक यूज करना है टू एलिमिनेट अ सेंटेंस. देन पैरा समरी भी आपको करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. ठीक है, पैरा समरी में क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको इट विल बी फॉलोड बाय 5 समरीज, उसमें से एक चूज करना है. तो दिस इज जनरली ये क्वेश्चन कैट में दिखता है, बट लास्ट ईयर उन्होंने सीईटी में री इंट्रोड्यूस किया था, बीच में गायब हो गया था, पर अभी वापस आ गया पैरा समरी. नाउ वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट. मतलब कुछ स्लॉट्स में आई वुड से 18 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, एक स्लॉट में 14 क्वेश्चंस थे, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे फ्रॉम वोकैबुलरी. इट वेंट टिल 25-28 क्वेश्चंस भी थे. ठीक है, जब 25-28 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 50% आपका वोकैबुलरी आ रहा है वीआरसी में इन सम स्लॉट्स. ठीक है, समझ लो. तो बहुत वेरिएशन है, बट द लीस्ट इज 14, दैट इज 28%. तो आपको वोकैबुलरी मिस बिल्कुल नहीं करना है. तो इसको कैसे करोगे ना? आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, बी इट इन जिसमें 14 क्वेश्चंस थे, बी इट इन जिसमें 28 क्वेश्चंस थे, हर एक जो वर्ड था, ठीक है, इट वाज फ्रॉम जो हमारी जो टीबीटी की बुक है. नाउ वी प्रोवाइड 2 सेट्स ऑफ बुक्स, एक टेस्ट फंडा का है और एक हमारा टीबीटी का है. तो आप क्या करो, टीबीटी के जो बुक्स आपको मिले हैं उसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी पढ़ो, बस वही पढ़ो. ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी वो पढ़ो, आपका ये जो वोकैबुलरी है वो सॉर्ट हो जाएगा. इसके साथ साथ आप जो हमारा डेली वोकैब शीट आता है वो भी देखो. क्यों, वो मैं बताता हूँ. ठीक है, डेली वोकैब शीट भी करना है. ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी टीबीटी के बुक से. ठीक है, टेस्ट फंडा के बुक का पता नहीं मुझे, पर जो हमने बुक दिए है आपको, ठीक है, हमने दो सेट्स ऑफ बुक्स देते हैं हम, एक टेस्ट फंडा के बुक्स और एक टीबीटी के बुक्स. तो जो टीबीटी के बुक्स है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी में, जो बोरी ट्री के बुक्स है उसमें एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी करके एक चैप्टर है, इट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर. तो वो पढ़ लो, आपका सॉर्ट है. देन उसके साथ साथ आपको डेली वोकैब शीट भी करना है. क्यों? नाउ सिंगुलर प्लूरल इज ऑल्सो देयर. सिंगुलर प्लूरल का मैंने नाउन्स में अच्छे से दिया है,
दिस इज समथिंग दैट इज गुड टू नो, यू शुड नो। सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा कि सिंगुलर का प्लूरल कैसे करते, प्लूरल का सिंगुलर कैसे करते, यू शुड नो दैट, ठीक है। स्पेलिंग्स, नाउ स्पेलिंग्स जो है इसके वजह से ये जो डेली वोकैब शीट है बहुत काम में आती है, क्योंकि वहां पे हम मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी देते हैं, वोकैबलरी भी देते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देते हैं। तो इसमें एक ऐड करो इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस 4 स्लॉट्स में था, एक स्लॉट में नहीं था, पर चारों स्लॉट्स में था, समझ लो, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितना है, ये 10 प्लस जो पहले स्लॉट में देखे थे, पहले क्वाड्रेंट में देखे थे हमने, ये 7, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। ये इजी है, ये कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही। एक बार समझ लो, लॉजिकली करो गाइस। वर्ब्स एंड टेंसेस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं। प्रोनाउंस बहुत इजी हो जाता है, आपको एक बार समझ गया प्रोनाउंस, सो यू विल नेवर लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोनाउंस, ठीक है। आर्टिकल्स, पैराजंबल्स तो हमें करना ही है, ठीक है, पैराजंबल्स और सेंटेंसेस, पैरा समरी, वोकैबलरी, सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी ही है। नाउ जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे, लाइक पेपर था क्वेश्चन अक्रॉस डिफरेंट स्लॉट्स, तो उसमें वेरिएशन बहुत था, ठीक है। वेरिएशन कैसे था मैं बताता हूं। एक स्लॉट में वोकैबलरी 14 मार्क्स का था, एक स्लॉट में 25 मार्क का, ठीक है। वी स्टैंड्स फॉर वोकैबलरी। नाउ ग्रामर देखो, ग्रामर 4 स्लॉट्स में था और एक स्लॉट में 0 था, मतलब जो ग्रामर पढ़ के आया है, अच्छा खासा करके आया है, उसको ये स्लॉट आ गया तो क्या फायदा। या जिसने ग्रामर फिर ऑप्शन में रखा है और उसे ऐसा स्लॉट आया जिसमें 14 क्वेश्चंस ग्रामर के थे। इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, इनसेन पेपर था लास्ट ईयर का, ठीक है। किसी को पेपर सेट करना है तो वो क्या करेगा, हर एक सेक्शन में, हर एक स्लॉट में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रख सकते हैं। कुछ स्लॉट्स तो ऐसे थे जिसमें पैराजंबल के क्वेश्चंस ही नहीं थे, एक स्लॉट ऐसा था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, एक स्लॉट ऐसा था जिसमें 9 क्वेश्चंस थे, पर 2 स्लॉट्स ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन ही नहीं पैराजंबल की। पैराजंबल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक स्लॉट में आरसी के 10 क्वेश्चंस थे, कोई और स्लॉट में आरसी के 21 क्वेश्चंस थे, 21 क्वेश्चंस थे। 15-15 क्वेश्चंस दो आरसी के, थोड़ा सा सिमिलर नंबर रखो, एक में 14, एक में 15, एक में 16, वैसे चलता है, ठीक है। वोकैबलरी में एक में 25, एक में 20, वैसे चलेगा, पर 25 14। और कुछ कुछ इसमें तो टॉपिक आते ही नहीं ग्रामर के, किसी में पैराजंबल आया ही नहीं, क्लोज टेस्ट बस एक ही सेक्शन, एक ही स्लॉट में आया, बाकी स्लॉट्स में आया ही नहीं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले, सेकंड क्वाड्रेंट वाले, हमें बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ने हैं, अच्छे से करो, इजीली हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। इजी बट नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर करना चाहिए। नाउ पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच का एमबीए सीईटी में, एमबीए सीईटी 23 या 22 में क्वेश्चन आया था कि वर्ड दिया होता है, मतलब सेंटेंस दिया होता है, उसमें से एक वर्ड हाईलाइटेड होगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो ये आपको आना ही चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक चीज है टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वो पर्टिकुलर वर्ड। तो इससे क्या होता है, आपको वोकैबलरी में ना बहुत असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। वोकैबलरी में जब आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको समझ में आ जाता है, अरे ये जो वर्ड पूछा है ये तो वर्ब है, पर बाकी के 2 ऑप्शंस जो है, मतलब 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस जो है वो तो नाउन है, तो एलिमिनेट कर दो, बचे कितने ऑप्शंस, 3। तो यू हैव टू देन सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है करेक्ट आने की, 33.33% है कि नहीं। एलिमिनेशन हमेशा यूज करो। देन कंजंक्शंस भी इजी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, सीईटी में इतने क्वेश्चंस नहीं आते एक्टिव पैसिव वॉइस में। आई वुड से पिछले 5 सालों में से तो कभी आए ही नहीं एक्टिव पैसिव वॉइस, पर एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, तो ये कभी भूल नहीं पाओगे। इट बिकम्स वेरी इजी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देन पैराग्राफ कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन पे भी इतने में सवाल नहीं आया है सीईटी में। पैराग्राफ कंप्लीशन में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है,
ठीक है, उसमें से एक सेंटेंस ओमिट कर दिया होता है और नीचे ऑप्शंस होते हैं 5। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग में, बीच में होगा, एंड में होगा या स्टार्टिंग में होगा ये ओमिटेड सेंटेंस, तो उसमें से सॉल्व करना होता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स ट्रेडिशनली पूछते थे, बट पोस्ट कोविड दिख नहीं रहा है कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स। मैच द कॉलम्स कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स का ही आप सबसेट मान सकते हो। इजी है, मैच द कॉलम्स तो बहुत ही चिंदी है, कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स में तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन वापस से 22-23 में सीईटी में पूछा गया था कि एक वर्ड दिया होगा उसका फेमिनिन बताओ, मस्कुलिन वर्ड दिया होगा उसका फेमिनिन बताओ, या फेमिनिन दिया होगा उसका मस्कुलिन बताओ। फॉर एग्जांपल एनिमल्स का था, डॉग का फेमिनिन क्या है, वैसा पिकॉक का ऑपोजिट जेंडर का वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो वैसे दिए होते। नाउ इसकी लिस्ट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर प्लेटफॉर्म, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Now we are done with the third quadrant. We'll move on to the fourth quadrant. That is not so easy. Neither easy nor important. ठीक है, neither easy nor important. Adverbs. Now adverbs के जो concepts है उस पे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं इन द पास्ट 5 years। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं, और वो इजी भी नहीं है। एडवर्ब समझना कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे प्लेस होना चाहिए ठीक से, तो आई वुड से कुछ कुछ क्वेश्चन सेटर्स को भी आता नहीं, इसलिए उस पे क्वेश्चंस भी नहीं आते। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। QR कोड स्कैन करो, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म फिल करो, फ्री है ऑब्वियसली। यू विल गेट एक्सेस टू आवर गूगल ड्राइव, जिस पे हम लोग डेली बेसिस पे डेली क्विज डालते हैं। ऑलराइट, इट्स वेरी हेल्पफुल। वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए कि जिससे फाउंडेशन क्लियर होगा तुम्हारा। क्रैश कोर्स इज ऑफिशियली लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स कि हाँ हमने पहले भी दिया है, अच्छा स्कोर आया है, पर जिनका ऑलरेडी 80 परसेंटाइल इज नॉट अच्छा स्कोर है, तुम हमारा जो फ्लैगशिप बंडल्स या जो फुल लेंथ कोर्स है वही देखो। दिस इज फॉर दोस्त कि हाँ हमारा 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, डिसेंट परसेंटाइल है, अकेडमी में पढ़ रहा था, काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ, अच्छा स्कोर आ रहा है। दिस इज फॉर दोस्त कि क्विकली फास्ट वे में प्रैक्टिस भी चाहिए, मॉक्स भी चाहिए, स्ट्रैटेजीज भी चाहिए, पूरा कोर्स भी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, उनके लिए डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on like button, share करो, subscribe to the Bodhi channel. Also don't forget to press the bell icon to get notification whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे कॉन्स, LR, वर्बल, वो कैप शीट सब डाल रहे, वो जरूर देखना, वो फॉर्म फिल करना, एक्सेस मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते, और यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आती है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।